हेलो गाइस, वेलकम टू आईपीओ स्पेक्ट्रम। जैसे कि आप लोग जानते ही है, ये मैंने न्यू चैनल ओपन किया है जिस पे सारे आईपीओ के अपडेट देता हूँ। बट मैं आज आपको अपना स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो भी दिखाता हूँ कि गिरते हुए बाज़ार में मेरा पोर्टफोलियो कितना डाउन गया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो। तो ये मैंने सारा इन्वेस्टमेंट ग्रो ऐप पे किया हुआ है और मैं आपको अभी अपना होल्डिंग दिखाता हूँ। लगभग देखो गाइस, मेरी होल्डिंग जो है 1,50,000 की है, जो कि मैंने 2 लाख किया था, लेकिन 50,000 अभी उसको निकाल लिया हूँ क्योंकि अभी तो मार्केट गिर ही रहा है इसलिए। तो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो के एक स्टॉक बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सबसे बढ़िया है स्टॉक जो सारा ग्रीन एनर्जी का बैटरी हो, कहीं ना कहीं तो काम आता ही है, वो अमारा एनर्जी है, जिसका मैंने 31 शेयर लिया था। मतलब लिया था थोड़ा हाई पे ही था और बड़ा भी था, लेकिन जब एवरेज करते करते 1334 पे लेके आया हूँ। बट अभी प्राइस 1255 चल रहा है। बट कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी मेरा विज़न तो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मैं इसमें 41,000 तक का इन्वेस्ट किया हूँ। और यहाँ पे भी अभी लॉस ही चल रहा है, लॉस 2446 चल रहा है। और पहले बता दूँगा, इस लॉस से डरो मत यार, तुम पहले पीछे का नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का रिटर्न देखो, कितने रिटर्न दिए। ये हमारा एनर्जी का बात करूँ मैं अभी क्यों डर रहा हूँ ना, मैं एवरेज करो। हाँ, सबसे पहली बात, जितना लोग आते हैं सारा अमाउंट एक ही साथ लगाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलत बात है। कभी भी स्टॉक मार्केट में आओ, अगर स्टॉक में तुम्हें इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले ये याद रखो कि जैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो वो एक ही तरह से आप उसको मेंटेन कर सकते हो कि उसको आप एवरेज करो। जैसे कि अगर आप 50,000 लेके आते हो तो आप ट्राई करो कि मैं 25,000 तक ही स्टॉक मार्केट का इन्वेस्ट करूँ या स्टॉक्स लूँ। 25,000 मैं अपने पास रखूँ क्योंकि वो मुझे एवरेज में काम आएगा। क्योंकि अगर वो ज़्यादा गिर गया, अगर 20% 25% गिर गया तो आप तो बहुत टेंशन में आ जाओगे। तो इसलिए पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत करो। हाँ, अब जो लोग अभी पूरा जिसके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख होंगे, वो सब अपने अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो भी कितने दिक्कत में होंगे, उनका पोर्टफोलियो बहुत रेड हो रहा होगा। बट मैं हमारा एनर्जी मैंने लगभग 1400 पे लिया था ना अब, लेकिन मैं इसको एवरेज कर रहा हूँ। अभी फिर 5% तक गिरेगा तो एवरेज करूँगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। बस मेरा कहना ये है कि एवरेज के लिए रुपया ज़रूर बचाना, ठीक है। जैसे कि ये मेरा होल्डिंग टेंडेंस देखो, इसमें हमारा राज्य में अभी जैसे कि उस दिन जैसे कि थर्सडे को बढ़ा था मार्केट 1.17%, तो ये गेन दिया था मुझे कुछ। मेरा अभी सबसे बड़ा लॉस चल रहा है ना, एक एसीएम इंश्योरेंस होल्डिंग का आईपीओ आएगा, तुम्हें पता होगा। तो मैंने तो सोचा स्विगी से उसका ज़्यादा सब्सक्रिप्शन गया था तो उसमें गेन मिलने के चांस हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली गेन मिले नहीं और बहुत लॉस हो गया। तो मैं बताऊंगा, जैसे कि मैंने अडानी ग्रीन एनर्जी लिया हुआ है स्टॉक, ठीक है। अब तुम लोग को लगता होगा ये तो कभी देगा ही नहीं भाई, एक बार इसके 1 ईयर का रिटर्न देखो, 56, अभी 80% है। भाई कितना एक्सपेक्ट करते हो, एक जो एफडी करोगे वो कितना 5%, 8%, 10% मैक्सिमम देगा। वो भी गारंटी नहीं है ना, 10% देता है वही जो अभी न्यू स्टार्टअप हुए रहते हैं। भाई स्टॉक मार्केट आप बिलीव रखो 50% तो मिनिमम मिलेंगे ही ना, ये 80% था। जितने प्रॉफिट लिया हो, अब कितना प्रॉफिट उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। तो मैंने इसमें अभी, मैं तो अभी बताऊँ, स्टॉक मैंने लिया था ना, जैसे कि वारी एनर्जी का हो गया, मुझे बजाज का मिला था, तो वो सब मैंने अभी सोल्ड कर दिया। तो उस पर मुझे लगभग 1.5 लाख का प्रॉफिट मैंने बुक किया है। क्योंकि जब मार्केट गिरा तो मुझे पता है कि मार्केट बहुत हाई पे है, गिरने ही वाला है मार्केट। तो वही मार्केट गिरा तो मैंने फिर से, लेकिन अभी पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया, अभी 15 डेज हुए। और मैं इसको भी एवरेज करूँगा, इसको भी अभी एवरेज करते 35,000 पे लाया हूँ। ये शेयर मैंने 22 अडानी ग्रीन एनर्जी के लिया शेयर। और उसके बाद देखो सुजलॉन पे मैंने पहले तो लिया शेयर। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ अपना होल्डिंग डिटेल्स, एक मिनट का इस, जैसे कि ये होल्डिंग डिटेल्स देखो, मेरा ऑर्डर हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, मैंने 28 अक्टूबर को 20 शेयर लिए 67 पे, फिर उसको एवरेज करने के लिए 30 पे 182 शेयर लिए। अब देखो 31 अक्टूबर को 11 लिए, 5 नवंबर को फिर मुझे पता चला कि अब प्राइस अपने हाई से बहुत लो पे है, तो मैंने फिर 25 शेयर लिए। एवरेज कर रहा हूँ ना गाइस, अगर तुम यहीं अगर 182 पूरा लगा दोगे तो एवरेज कैसे करोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। टेंशन बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन टाइम लग जाएगा थोड़ा। तो एवरेज के लिए अमाउंट रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो आप 14 नवंबर को मैंने 285 से लिए, तो फिर इसको एवरेज करके 54 पे लाया। अभी मेरा एवरेज प्राइस 60 चल रहा है और मार्केट 57 के अप्रॉक्स है। तो आप समझ रहे, मार 4 प्राइस है। सुजलॉन तो ऐसे ही एक दिन में 5% 7% का गेन दे देता है ना, ये भी आपको बात पता है। सॉरी गाइस थोड़ा बैटरी लो हो गया, लेकिन मैं आपको अभी बताना रुकूंगा नहीं। जैसे कि ये सुजलॉन का शेयर हो गया, तो इसमें जैसे कि फ्राइडे का रिटर्न देख सकते हो, जो थर्सडे का रिटर्न था, इसमें 5% का रिटर्न बोला नहीं, एक दिन में तो ये 5% 7% दे ही देता, तो इसका मुझे टेंशन नहीं। इसमें मैं अभी और स्टॉक बाई करूंगा। अगर ये 5%, मुझे कोई टेंशन नहीं अगर लो हो रहा है भाई, कह रहा हूँ ना, ये दिवाली का शॉपिंग अभी तक चल रहा है सेल मार्केट, आप इसे बाई कर सकते हो, ठीक है ना गाइज। अब जैसे कि सुजलॉन का ये बात करूँ तो 5% गेन दिया, तो सुजलॉन में भी मैंने लगभग
कितना इन्वेस्टमेंट किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने लगभग 29,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, 30,000 इन्वेस्ट किया, जिसमें अभी 28,500 चल रहा है। बट कोई नहीं, और अभी तो सबके ही शेयर ग्रीन हो गए ना। अब जैसे सुजलान उस दिन लगा के कांस्टेंट हो गया स्टॉक मार्केट में। अब SJPN का बात करते हैं। SJPN में मैंने लगभग 13,471 इन्वेस्ट किया, बट ये इसमें भी लॉस चल रहा है 1,080 का। तो बस मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस एवरेज, जैसे कि मैंने यहाँ 20 शेयर किया, फिर 30 को एवरेज किया, फिर मैं अभी 5% अगर यहाँ से, अगर जैसे कि याद रखो, जैसे यहाँ 113 इन्वेस्ट किया, अगर यहाँ से 5% अगर वो लो पे जा रहा है तो मैं फिर से यहाँ पे अपना पोजीशन बनाने का ट्राई करूँगा और कुछ पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करूँगा। अब ये देखो, ये मुझे मतलब कि मुझे पता था कि, लेकिन मैंने रिस्क लिया था कि कुछ प्रॉफिट दे दे 115 का, बट अनफॉर्चुनेटली ये मिल नहीं रहा। और एक मैंने धन से भी अप्लाई किया था, IPO से अकाउंट से, तो वहाँ भी लॉस चल रहा है यहाँ भी। तो बट मैं इस अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा, क्योंकि पता है लॉन्ग टर्म में तो ये लॉस कवर हो ही जाएगा। तो अगर आप लोग में से बहुत कोई होंगे जो एक्मे का सोलर होल्डिंग का IPO लगा होगा, बट प्रॉफिट मिला नहीं होगा, लेकिन बिलीव करो, अगर अमाउंट का ज़रूरत नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, जैसे कि मैं तो करूँगा ना। अब जैसे टाटा मोटर्स, इसका तो ज़्यादा शेयर लिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत हाई पे था। अब गई इसी के बात करो ना, एक बार तो 1 ईयर में ये लगभग 30% रिटर्न था, अभी गया 20% तो मिनिमम कोई देता ही है ना। तो इसमें मैं अभी, जैसे कि अभी मैं अब फिर से, जैसे कि ना भाई गाइस, मैं आपको रोज अब अपडेट दूंगा शॉर्ट्स के जरिए, मैं पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्मेंस किया, और अगर कोई मैं स्टॉक ऐड करूंगा तो मैं बताऊंगा ना। मैं भी 4 ईयर से स्टॉक मार्केट में हूँ, प्लस यूट्यूब पे अभी आया हूँ, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ अपना स्टॉक। जैसे कि मैंने अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मैंने 70,000, वारी एनर्जी हो गया, टाटा का जो IPO आया था, मैंने लगभग 2 लाख 2.5 लाख का प्रॉफिट किया हूँ। और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, वो भी धीरे धीरे मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, लेकिन मैं अभी 1 ईयर 2 ईयर से कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का मैंने शेयर लिया हुआ है, कितने शेयर लिए ना, इसके ज़्यादा शेयर लिए नहीं, ये 100 पे लिए हैं, 400, लेकिन इस सब पे ऐड करूँगा ना। अब इतने याद रखोगे, जैसे कि मेरा अभी इन्वेस्टेड अमाउंट 1.5 लाख है, तो ऐसा नहीं कि मैं 50 शेयर ले लूँ, मैक्सिमम होगा 1.5 लाख पे, 5-7 से मैं तो ज़्यादा ले लिया ना, मैं कट करूँगा अभी कुछ, मतलब कि अगर 10 लाख है तब आप 10 शेयर ले सकते हो ना, क्योंकि 20 शेयर लेके कोई फायदा है नहीं ना, रिटर्न तो उतने ही ना मिलेंगे ना। 10 शेयर लोग उस पर बिलीव करो, जैसे कि मुझे हमारा राज पे पूरा बिलीव है, अडानी पे बिलीव है, सुजलॉन पे, SJPN, ये सब मैंने ऐसा कोई फालतू शौक, मैं पेनी स्टॉक पे बिलीव ही नहीं करता हूँ ना। चला तो चांद तक ना तो शाम तक, तो पेनी स्टॉक तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर पैसा वेस्ट है तो ले लो 5,000 10,000 को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो और मेरा बैलेंस अभी, जैसे कि ट्रेडिंग किया तो निकाला था, तब 1,000 ही बचेंगे। और गाइस मैं रोज़ अब अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करो। हाँ, और मैंने म्यूचुअल फंड में भी कोई इन्वेस्ट नहीं किया था, तो 50,000 का भी प्रॉफिट निकाला हूँ जब से मार्केट गिर रहा है तब से। थैंक यू गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। और गाइस धीरे धीरे वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा आएगा, क्योंकि अभी मैं नया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। चलो, थैंक यू गाइस।